राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। भगवान गणेश जी की पूजा सबसे पहले की जाती है और उन्हें सभी बाधाओं का विनाशक माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान गणेश का आशीर्वाद बहुत लाभकारी होता है। भगवान गणेश की पूजा करने से भक्तों को कई तरह के लाभ प्राप्त होते हैं। भगवान गणेश की पूजा करने से ना सिर्फ बुद्धि और ज्ञान बढ़ता है, बल्कि जीवन की चिंताएं भी दूर हो जाती हैं। हिंदू धर्म में बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित किया गया है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से विघ्नहर्ता गणपति जी की उपासना और उपवास करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में खुशहाली और समृद्धि आती है। बुधवार के दिन जो भक्तजन उपवास रखकर व्रत की कथा पढ़ते और सुनते हैं, लेकिन जो लोग इस दिन व्रत किसी कारणवश व्रत या उपवास नहीं रख सकते, वह केवल इस कथा को सुनने मात्र से ही अपने सभी कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। उन पर गणेश जी की असीम कृपा होती है। एक समय की बात है, भगवान विष्णु का विवाह माता लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हुआ। विवाह की सभी तैयारियां होने लगी, सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, लेकिन भूलवश गणेश जी को निमंत्रण देना रह गया। इधर भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ चुका था। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह कार्यों में शामिल होने आए, परंतु सभी देवी देवताओं ने देखा कि गणेश जी कहीं नहीं दिखाई दे रहे। तब उन सभी ने आपस में चर्चा की, क्या गणेश जी को नहीं न्योता दिया गया? गणेश जी नहीं आए? सभी को इस बात पर बड़ा आश्चर्य हुआ। इस बात पर उन सभी ने भगवान विष्णु से इसका कारण पूछा। विष्णु भगवान ने पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव और माता पार्वती को न्योता भेज दिया था। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको खाने में 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोग चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरों के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी बात कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आते तो उनके द्वारपाल बनकर बैठ सकते थे। यदि घर की याद रखना, ध्यान रखना, आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात में बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको बहुत पसंद आया, तो फिर विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। तब गणेश जी को निमंत्रण देकर आमंत्रित किया गया और उनको समझा बुझाकर घर की रखवाली करने को बैठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं। वह भी तो गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे, विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दो तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना को आदेश दे दिया, जाओ सेना जमीन को खोखली कर दो। जब बारात वहां से निकलेगी तो रथ के पहिए धरती में धंसने लगेंगे। लाख कोशिश करने पर भी पहिए नहीं निकलेंगे। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूटने लगे। किसी ने सुझाव में समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। तो नारद जी ने आकर कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान किया है, जिस कारण यह विघ्न आ रहे हैं। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा। वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। फिर रथ के पहिए निकालने लगे और यह संकट टल गया। अब रथ के पहिए निकल तो गए, परंतु वे टूट फूट गए थे, तो उन्हें सुधारे कौन? पास के खेत में एक किसान काम कर रहा था। उसे बुलाया गया। किसान अपना कार्य करने के पहले ही श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते किसान सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब किसान कहने लगा कि देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा, नहीं उनकी पूजा की होगी, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी फिर भी पहले गणेश जी की ही पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवता गण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और संकट भी नहीं आएगा।
ऐसा कहते ही वह बारात वहाँ से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल लौट आए। गणेश भगवान, जैसे आपने विष्णु भगवान के संकट को टाला, विष्णु भगवान के संकट को दूर किया, वैसे सबके संकट को भी दूर करना। बोलो गजानन भगवान की जय, बोलो गणेश जी भगवान की जय। आगे सुनेंगे बुधवार व्रत की कथा। हमें बुधवार के दिन अवश्य यह कथा सुननी चाहिए। मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की सुंदर लड़की संगीता से हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी संगीता को लेने के लिए बुधवार के दिन बलरामपुर गया। मधुसूदन ने अपनी पत्नी के माता पिता से कहा कि बेटी को विदा कर दो। माता पिता ने कहा, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने ऐसी शुभ अशुभ बातों को ना मानने की बात कही और फिर उसने अपनी पत्नी को लेकर बैलगाड़ी से यात्रा आरंभ कर दी। कुछ दूर जाने के बाद गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहां से दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू की। रास्ते में संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो देखकर बहुत हैरान हो गया, क्योंकि उसके पास पत्नी के पास उसी की शक्ल का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई। वह दोनों में से कोई अंतर नहीं कर पा रही थी। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से कहा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी है, संगीता है। मैं अभी अभी से ससुराल से विदा कराकर लाया हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? मधुसूदन ने कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर पानी लेने के लिए गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था और मैंने जो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ता देखकर बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहाँ आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए और उसकी सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय लेने में समर्थ नहीं था। संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तव पति को नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी पत्नी को अपने ससुराल से लेकर घर की ओर प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्धदेव का प्रकोप है। मधुसूदन ने भगवान बुद्धदेव से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बड़ी गलती हो गई, भविष्य में कभी ऐसा नहीं करूँगा। मधुसूदन के प्रार्थना करने से भगवान बुद्धदेव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान रह गए। भगवान बुद्धदेव की अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मानतापूर्वक विदा किया। दोनों समतापूर्ण ही चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंद पूर्वक अपना जीवन बिताने लगे। इसी तरह भगवान बुद्धदेव की कृपा से उनके यहाँ खुशियाँ बरसने लगी और इसी तरह जो भी विधिवत बुधवार का व्रत करके कथा सुनते हैं, भगवान बुद्धदेव उनकी सभी कष्टों को दूर करते हैं। यह थी आज की वीडियो। भक्तों, आपको मेरी सुनाई गई कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। धन्यवाद भक्तों।